हेलो स्टूडेंट्स, मास्टर इन मैथमेटिक्स में आप सभी लोगों का वेलकम है। आज की वीडियो में हम करने वाले हैं एक्सरसाइज 8.1 का सॉल्यूशन। हमने इसके पहले वाले पार्ट में 1 से 7 क्वेश्चंस तक का सॉल्यूशन देखा था। आगे हम इस वीडियो में देखने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 8, 9, 10 एंड 11 का सॉल्यूशन कि किस तरीके से हम उन क्वेश्चंस के सॉल्यूशन को अटेन करते हैं। क्लियर है? तो चलिए क्वेश्चन नंबर 8 से स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर डिस्प्ले हो रहा होगा, तो जरा देखिए क्वेश्चन में क्या गिवन है आपको। क्वेश्चन में गिवन है कि 3 cot A इज इक्वल टू 4, देन यू हैव टू प्रूव दिस कि ये पार्ट और ये पार्ट इक्वल है भी या नहीं। क्लियर है? तो ये आपको चेक करना है। तो चलिए सोल्यूशन की तरफ स्टार्ट करते हैं। ये क्या लिखा हुआ है, 3 मल्टीप्लाइड बाई cot A इज इक्वल टू 4। इस चीज को हम कन्वर्ट करके क्या लिख सकते हैं, ये है cot A, 3 क्योंकि मल्टीप्लाई में है तो दूसरी तरफ जाएगा तो ये 4/3 आ जाएगा। क्लियर है? आपको पता है कि क्या लिखते हैं, ट्रिक थी पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले। इस हिसाब से जो cot A की वैल्यू है वो क्या हो जाएगी, वो हो जाएगी बेस बाई परपेंडिकुलर। क्लियर है? तो इस तरीके से अगर हम कंपेयर करें तो मेरा बेस क्या निकल कर आ गया, बेस निकल कर आ गया 4k और p परपेंडिकुलर निकल कर आ गया 3k। इतनी बात क्लियर है? मैंने आपको समझाया था कि ये मैं k क्यों लिख रहा हूं, क्योंकि cot A का आंसर क्या निकल कर आया, 4/3। हो सकता है कि 4/3 ना लिखकर वहां पर ये नंबर रहा हो 8/6। क्लियर है? या फिर ये नंबर रहा हो। अब हम कैसे पता लगाएं कि नंबर ये 4/3 था, 8/6 था या 12/9। आपको लग रहा होगा कि मैंने ये क्या लिख दिया। जरा इसको सिंपलेस्ट फॉर्म में करके देखो। तो ये 4 2 से डिवाइड होगा, 2 4 जा, 2 से डिवाइड होगा, 2 3 जा, आंसर क्या आया 4/3। इसी तरीके से ये जो 12 है और 9 दोनों ही 3 से डिवाइड होंगे, 3 4 जा एंड 3 3 जा, आंसर क्या आया 4/3। तो जरा चेक करो, 8/6 भी 4/3 के इक्वल है, 12/9 भी 4/3 के इक्वल है। तो मुझे तो नहीं पता कि वो नंबर एक्चुअली में रहा क्या होगा। यहां पर जो कॉमन नंबर है जो दोनों को डिवाइड कर रहा है वो 2 है। यहां पे जो कॉमन नंबर है जो दोनों को डिवाइड कर रहा है वो क्या है, वो 3 है। इसीलिए मुझे पता नहीं है कि वो कॉमन नंबर कौन सा रहा होगा जिसने डिवाइड किया होगा। हो सकता है कि वो एक्चुअली में 4/3 ही रहा हो। तो वो कॉमन नंबर यहां पर क्या हो जाएगा, 1। 1 से डिवाइड करेंगे दोनों को, हमें क्या मिल जाएगा 4/3। यहां पर क्या है, ये क्या था 12/9, तो ये किससे डिवाइड था, ये दोनों ही 3 से डिवाइड थे और आंसर हमें क्या मिल रहा था 4/3। इसी तरीके से 8/6 दोनों ही 2 से डिवाइड हो रहे थे और आंसर हमारा क्या आ रहा था 4/3। क्लियर है? तो मुझे नहीं पता कि वो नंबर कौन है, वो कॉमन पार्ट कौन है, इसीलिए मैं इसको क्या लिखता हूं, इसको समझ रहा हूं मैं 4k/3k। जो कॉमन नंबर था k से k कट गया, इसीलिए मैं क्या लिख रहा हूं इस स्टेप में, बेस को मैं 4k मान रहा हूं और परपेंडिकुलर को मैं 3k मान रहा हूं। आई होप ये कॉन्सेप्ट आपको समझ में आ गया होगा। बच्चे यहाँ पे बहुत प्रॉब्लम क्रिएट करते हैं, उनको ये चीज समझ में नहीं आती कि क्या लिख दिया। खैर, अगर मैं सोल्यूशन की तरफ जाऊंगा तो आप ये देखोगे बच्चे यही कहते हैं कि सर सोल्यूशन में फर्क तो नहीं पड़ा, आंसर में के आएगा ही नहीं, कोई लेना देना ही नहीं होगा के का, फिर भी के क्यों लगाते हैं। देखो एक तरीका होता है, अगर आप उस तरीके से नहीं चलोगे तो नंबर नहीं आएगा। बोर्ड में नंबर लाना एक आर्ट है, मैथ को समझना एक आर्ट है, वो अलग है कि मैथ की अंडरस्टैंडिंग बच्चे को है, लेकिन नंबर लाना अंडरस्टैंडिंग से वो भी एक आर्ट है कि किस तरीके से आप नंबर लेकर आओगे। आपका नंबर 100 में 90 प्लस कैसे आएगा, वो एक वे होता है, वो एक तरीका होता है। ठीक, वो एक डिसिप्लिन होती है जिस तरीके से हम क्वेश्चन को अप्रोच करते हैं। अगर हम उस तरीके से नहीं अप्रोच करेंगे और हमारे चीजें मार्किंग स्कीम के अकॉर्डिंग नहीं आएगी कि वो चीजें हमें जो चाहिए थी क्वेश्चन में वो नहीं कर रहे हैं, तो नंबर कट जाएंगे। तो आपको पता भी नहीं चलेगा कि आपको तो लगेगा कि मैंने तो पूरा सही किया लेकिन नंबर कहाँ कट गए। तो ये सारे स्टेप्स होते हैं, इसको आपको फॉलो करने होते हैं ताकि आप ऐसी सोल्यूशन कर पाए कि नंबर काटने की कोई गुंजाइश ही ना हो। क्लियर है? तो आई होप कि ये के लेना आपको समझ में आ गया होगा। के की जगह कोई बच्चा ए भी ले सकता है, एक्स भी ले सकता है, एक कॉमन नंबर ही जो दोनों से कट जाता होगा। जैसे कॉमन नंबर यहाँ पे 2 था, यहाँ 3 था, यहाँ 1 था। क्लियर है? आगे बढ़ते हैं। अब जरा देखिए मुझे क्या चाहिए, मुझे रिक्वायरमेंट क्या है, पहले आप ये समझो कि चाहिए क्या। ऐसा नहीं है कि हमने क्वेश्चन बोल दिया, आपने मम्मी ने कह दिया कि सब्जी ले आओ, तो आपने क्या कहा, बैग उठाया और आप चल दिए मार्केट की तरफ और वहां फोन कर रहे हैं कि मम्मी सब्जी क्या बोली थी। इससे अच्छा है कि शांति से आप सुन लीजिए
क्या लाना है, कितना लाना है, पैसे लेके जाने हैं, कितने लेके जाने हैं, कैसे लेकर आना है, वो सुन के समझ के फिर ही आगे बढ़ते हैं। तो रिक्वायरमेंट क्या है, ऐसा नहीं कि बस जब दिया और आगे बढ़ते चले गए। जरा देखो कि रिक्वायरमेंट है क्या। इसको और इसको इक्वल प्रूफ करना है, मुझे देखना है कि इक्वल है भी कि नहीं है। रिक्वायरमेंट क्या है, मैं कैसे प्रूव कर पाऊंगा, मेरे को चाहिए क्या, tan a की वैल्यू, तब मैं यहां पे रख पाऊंगा LHS में। RHS में मुझे क्या चाहिए, मुझे चाहिए cos a और sin a की जरूरत है मेरे को। क्लियर है। तो tan a आएगा कैसे, tan a होता है P बाई बी। आप चाहे तो ये रख दो tan a, और आपको ये भी पता है कि जो tan a होता है ना वो क्या होता है, वो 1 बाई cot a होता है। क्लियर है। और cot a की वैल्यू तो मैं ऑलरेडी जानता हूं जो कि क्या है 4/3, तो ये नंबर आ जाएगा 3/4। ठीक है। अगर आप यहां भी नहीं समझ पा रहे, देखो मैं जो पढ़ा रहा हूं वो इस हिसाब से पढ़ा के चल रहा हूं कि जो हमसे पढ़ने आया बच्चा वो कुछ भी नहीं जानता। तो हम एक एक बेसिक की भी बात करेंगे हर एक क्वेश्चन में। अगर आपको चीजें आती हैं तो आप स्किप कर दो उतना पार्ट और फॉरवर्ड कर लो, 2x की स्पीड में आप चीजों को देख सकते हो। क्लियर है। तो जरा देखो ये कैसे अटेन करेंगे इस चीज को, कई बच्चे ये भी नहीं कर पाते हैं। जरा देखो ये क्या लिखा है, 1 डिवाइड का साइन लगा हुआ है, 4/3 लिखा हुआ है। क्लियर है। आगे बढ़ते हैं। ये 1 डिवाइड को आप याद है छोटी सी क्लास में जब आप पढ़ते थे 6th 7th 8th में, तो ये डिवाइड को आप क्या करते थे, मल्टीप्लाई में चेंज करते थे, और जो बगल वाला नंबर आता था बाद वाला उसको रेसिप्रोकल कर लेते थे। तो 3 into 1 is 3 और नीचे 4। इसी तरीके से मैंने इसके आंसर को क्या लिखा था, ये इज इक्वल टू 3/4 लिख दिया था। तो tan a तो आपको पता चल गया, tan a क्या है 3/4। क्लियर है। और इस हिसाब से भी अगर आप देखोगे परपेंडिकुलर डिवाइडेड बाय बेस, तो परपेंडिकुलर मुझे पता है 3k, अगर आप ऐसे भी रख के चलो ये 3k और बेस आपका 4k है, k से k कैंसिल हो गया और आंसर आपका आ गया tan a का। आपको लेकिन अभी भी cos a और sin a तो मालूम ही नहीं है, आप कैसे निकालोगे। तो cos a की वैल्यू क्या होती है, cos a होता है बेस बाय हाइपोटेन्यूज, बेस बाय हाइपोटेन्यूज। ठीक है। ये कॉन्सेप्ट मैंने समझाया इंट्रोडक्शन में आपको। sin a क्या होता है p बाई एच, परपेंडिकुलर बाय एच। देखो मेरे को पता क्या नहीं है, मेरे को बेस तो पता है। यहां पर देखो बेस में क्या लिख दूंगा आराम से 4k को लिख सकता हूं। अब हाइपोटेन्यूज मुझे पता ही नहीं है, ये चीज देखो यहां पर अननोन है। क्लियर है। अब परपेंडिकुलर मेरे पास क्या है 3k है, लेकिन हाइपोटेन्यूज अभी भी अननोन है। तो मैं इस क्वेश्चन को नहीं कर पाऊंगा जब तक मुझे हाइपोटेन्यूज नहीं पता होगी। और हाइपोटेन्यूज निकालने के लिए क्या करते हैं, चलो एक राइट एंगल ट्राइंगल बना लेते हैं। ये A है, मैं यहां पे A लिख देता हूं, B पे 90, ये C। एंगल A मान लेता हूं क्योंकि A इन्होंने लिया है, तो सामने वाला आपका क्या हो गया परपेंडिकुलर हो गया। और 90 के सामने तो हमेशा हाइपोटेन्यूज होता है, और जो बच गया वो हमारा क्या है बेस है। क्लियर है। इतनी चीज आपको समझ में आ गई होगी। अब अगर इसमें इन ट्रायंगल, कौन सा ट्रायंगल है ABC यूजिंग PT, क्या है PT का मतलब पाइथागोरस थ्योरम। तो PT लगाई मैंने, पाइथागोरस थ्योरम लगाई, तो AB का स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर विल बी इक्वल टू AC का स्क्वायर। AB की वैल्यू, AB है क्या बेस है, बेस मुझे पता है, 4k का मुझे क्या करना होगा स्क्वायर। BC की वैल्यू क्या है, BC परपेंडिकुलर है जो कि मुझे पता है, क्या गिवन है 3k। क्लियर है। यहां पर BC क्या है परपेंडिकुलर जो कि 3k है। AC अननोन है, हाइपोटेन्यूज को ही तो मुझे ढूंढना था, जिसकी वजह से मुझे इतनी कहानी लिखनी पड़ रही है, कहानी समझनी पड़ रही है, क्वेश्चन बड़ा हो रहा है। तो देखिए यहां पर क्या है 16k स्क्वायर, मैंने मल्टीप्लाई किया, देखो मल्टीप्लाई ये स्क्वायर है तो 4 4 जा 16 एंड k का स्क्वायर k स्क्वायर हो गया, 3 3 जा 9 ये k स्क्वायर, और ये हो गया आपका AC स्क्वायर। तो AC स्क्वायर क्या होगा 16 प्लस 9 इज 25k स्क्वायर। और आपको पता है कि जब स्क्वायर दूसरी तरफ जाता है तो अंडर रूट बना देता है, ये 25k स्क्वायर। तो 25 का अंडर रूट, अगर 25 का स्क्वायर रूट आप सॉल्व करेंगे तो वो क्या होता है 5, ये k स्क्वायर है उसका क्या बन जाएगा k। कई बच्चे इसको नहीं समझ पा रहे हो तो मैं इसको समझा दे रहा हूं, आगे आप स्किप कर लीजिएगा अगर आपको आता है तो। ये देखिए लिखा क्या है 25k स्क्वायर, इसको मैं क्या लिख सकता हूं 5 इंटू 5 इंटू k, ये दो पेयर है, एक बाहर आ जाता है आपको पता है, मैंने वो लिख दिया 5। एक k का भी पेयर है तो बाहर आ जाएगा, ये रहा। तो 5 का एक पेयर है, एक k का पेयर है, तो ये 5k बन गया। क्लियर है। तो यहां से AC की वैल्यू मतलब जो मेरा
हाइपोटेन्यूज है उसकी वैल्यू क्या निकल कर आएगी 5k, तो मैं यहां पे रख दूं 5k, ये हो गया 5k, जिससे मेरा आंसर निकल कर आया 4/5। मैं यहाँ पे हाइपोटेन्यूज की जगह 5k रख देता हूं और k कैंसिल होगा तो आंसर आएगा 3/5। तो आई होप कि जो जो रिक्वायरमेंट है वो आप समझ गए कि कैसे निकालना था। tan a निकल चुका है, cos a निकल चुका है, sin a निकल चुका है। अब इन सारी वैल्यूज को मैं यहाँ पे रखूंगा और देखूंगा कि हमारा LHS और RHS इक्वल है भी या नहीं है। अब देखिए जो रिक्वायरमेंट्स थी, रिक्वायरमेंट्स क्या थी, मैंने यहाँ पे साइड में लिख दी, मेरे पास स्पेस नहीं था तो मैंने यहाँ लिख दिया है। अब मैं क्या ले रहा हूं यहाँ पर, लेफ्ट हैंड साइड चलो लेता हूं। लेफ्ट हैंड साइड क्या है, 1 माइनस tan स्क्वायर ए डिवाइडेड बाई 1 प्लस tan स्क्वायर ए। क्लियर है, तो ये 1 माइनस tan ए की वैल्यू क्या होती है, tan ए की वैल्यू होती है 3/4 का होल स्क्वायर। कई लोग यहाँ कंफ्यूज होंगे, तो देखो यहाँ समझ लो कि tan स्क्वायर ए का मतलब क्या होता है, वो होता है tan ए का होल स्क्वायर। तो tan स्क्वायर ए मुझे लिखना था, तो उसकी जगह हम क्या लिख सकते हैं, tan स्क्वायर ए, दोनों बात एक ही है। tan ए की वैल्यू क्या है 3/4, तो उसका क्या कर देना है स्क्वायर, वही मैंने यहाँ लिख दिया है। ये 1 प्लस 3/4 का क्या हो जाएगा, होल स्क्वायर हो जाएगा। इतनी बात क्लियर है। आगे बढ़ते हैं, सॉल्व करते हैं। ये 1 इसका स्क्वायर 3 3 9, 4 4 16, इधर बढ़ते हैं 1 और ये भी हो जाएगा 9/16। क्लियर है। अब मैं क्या ले रहा हूं, एलसीएम लेने जा रहा हूं, तो ये 1/1, ये 1/1 और एलसीएम लिया तो यहां पर क्या आ जाएगा 16 माइनस 9/16 और ये हो जाएगा 16 प्लस 9/16। आगे बढ़ते हैं तो देखते हैं यहां पर क्या हो सकता है, 16 माइनस 9 इज 7/16। क्लियर है, और डिवाइडेड बाई क्या है 16 प्लस 9 दैट इज 25 डिवाइडेड बाई 16। ठीक है, अब जरा देखो मैंने इसको सॉल्व करना आपको बताया था, क्या है 7/16 मल्टीप्लाई करो और बगल वाले को रेसिप्रोकल करके, जो डिनोमिनेटर उसको रेसिप्रोकल करके लिख लो। 16 से 16 कैंसिल, आंसर क्या आ गया 7/25। तो जो राइट हैंड साइड है इसका आंसर क्या निकल कर आया 7/25। तो मुझे ये देखना है कि cos स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए का आंसर क्या आता है। अगर 7/25 आया तो ओके है, नहीं तो प्रॉब्लम क्रिएट करेगा। ठीक है, तो देखो RHS में यहां सॉल्व कर देता हूं, स्पेस नहीं है, तो वो क्या लिखा हुआ है cos स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए। cos ए की वैल्यू निकली क्या थी 4/5 निकली थी, लेकिन ये क्या है cos स्क्वायर ए। cos स्क्वायर ए, cos स्क्वायर ए जो हमारे पास क्या गिवन है cos स्क्वायर ए, cos स्क्वायर ए का मतलब होता है cos ए का होल स्क्वायर, इसीलिए 4/5 का क्या करना पड़ेगा होल स्क्वायर। अब आगे बढ़ते हैं तो देखो लिखा है साइन स्क्वायर ए, जिसका मतलब होता है साइन ए का होल स्क्वायर है। साइन ए की वैल्यू क्या है 3/5 का होल स्क्वायर हो गया। क्लियर है, अब आगे बढ़ते हैं, यहाँ पर इसका स्क्वायर करते हैं, हो जाएगा 16/25 माइनस 9/25। तो ये डिनोमिनेटर सेम है, लिख दिया 25, 16 माइनस 9 है, यहाँ पर सब्ट्रैक्ट किया, आंसर आ गया 7/25। तो LHS क्या था 7/25 आ गया RHS के बराबर, जो कि क्या है 7/25। तो क्या करेंगे, हेंस पार्टी करेंगे। क्लियर है, क्यों पार्टी करेंगे, क्योंकि हमारा आंसर प्रूव हो गया है। क्लियर है, तो इसी तरीके से हम इस चीज को प्रूव कर सकते हैं कि ये दोनों क्या है इक्वल आ रहे हैं। क्लियर है, आई होप कि ये क्वेश्चन आप अच्छे से समझ गए होंगे।